नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास की क्यूएस यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज, इसके अंतर्गत हम जो रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे ब्रिटिश पीरियड के दौरान, उसमें जो डिफरेंट रिलीजियस रिफॉर्मर्स या सोशल रिफॉर्मर्स आए उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उनसे बेसिकली जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सभी सोसाइटी से, उन सभी लोगों से संबंधित उनको हल कर रहे हैं। उनके साथ साथ और तथ्यों को भी शामिल कर रहे हैं। उसी सीरीज में ये लेक्चर 22 है, 22वां लेक्चर है और इसमें हम यंग बंगाल मूवमेंट या और जिन्होंने इसको चालू किया था हेनरी लुइस विवियन डे रोजियो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ और तथ्य को भी जानेंगे भविष्य के एग्जाम्स के लिए। इससे पहले कि अगर किस लेक्चर आपने नहीं देखे हैं सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड और जो इंडियन रेगुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ब्रिटिश इंडिया के एक्ट वगैरह आए थे वो सभी नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नॉलेज स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें। इसको दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। यंग बंगाल मूवमेंट के प्रगतिशील रुझान का नेता और प्रेरित कौन था? मतलब हु वाज द पर्सन बिहाइंड द यंग बंगाल मूवमेंट। बेसिकली उसको जो इंस्पिरेशन दी थी यंग बंगाल मूवमेंट को वो किसने दी थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए हेनरी लुइस विवियन डे रोजियो, बी सुभाष चंद्र बोस, सी स्वामी विवेकानंद और डी ईश्वरचंद विद्यासागर। जैसे कि हमने अपने थंबनेल में पढ़ा था कि जो यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड जो लीडर थे और जिन्होंने इसको एक व्यू दिया था, एक इंस्पिरेशन दी थी यंग बंगाल मूवमेंट को, वो हेनरी लुइस विवियन डे रोजियो थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हेनरी लुइस विवियन डे रोजियो है। ये बेसिकली इंडियन पोएट थे और पुर्तगीज ओरिजिन थे जिन्होंने इस मूवमेंट को एक इंस्पिरेशन प्रोवाइड किया और इनका मेन मकसद था कि जो स्टूडेंट्स हैं, ये बेसिकली जो हिंदू कॉलेज कलकत्ता है वहाँ पर अध्यापक थे 1820-1830 के दशक के आसपास और वहीं पर ही पढ़ाते हुए उन्होंने जो है ना अपने विद्यार्थियों को एक रेशनल थॉट, साइंटिफिक आउटलुक, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वगैरह के बारे में इन्होंने प्रेरित किया और एक नेशनल मूवमेंट में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन के रूप में उनको आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से हेनरी लुइस विवियन डे रोजियो के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के उदय का दौर क्या था? बेसिकली किस पीरियड में ये जो यंग बंगाल मूवमेंट राइज हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1810 और 1820 के दशक के मध्य ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है 1820 और 1830 के दशक के मध्य। ऑप्शन सी 1830 और 1840 के दशक के मध्य या डी अप्रोक्सीमेट से कोई भी नहीं। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि जो यंग बंगाल मूवमेंट का टाइम पीरियड था वो 1820-1830 के दशक के मध्य था। इसी समय जो हेनरी विवियन लुइस डे रोजियो वो हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे और उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेरित किया और रेशनल थॉट और साइंटिफिक आउटलुक के बारे में भी उनको जागृत किया। इस तरीके से जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1820 और 1830 के दशक के मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। किस क्रांति से हेनरी विवियन डे रोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत करने की प्रेरणा ली? बेसिकली उनके पास जो एक इंस्पिरेशन पॉइंट क्या था, उनको कहाँ से प्रेरणा मिली हेनरी विवियन डे रोजियो को जो यंग बंगाल मूवमेंट चालू करने के लिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है। ऑप्शन बी में आयरिश क्रांति यानी आयरिश रेवोल्यूशन की बात हो रही है और सी में अमेरिकन क्रांति यानी अमेरिकन रेवोल्यूशन या डी अप्रोक्सीमेट से कोई भी नहीं। तो जैसा कि मैंने शायद बीच में डिस्कस भी किया होगा कि इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, इनकी बात जो है ना हेनरी विवियन डे रोजियो किया करते थे अपने स्टूडेंट से। तो ये तीनों ही शब्द जो है ना फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति। ये हम तीनों क्रांति के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो एक सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, बेसिकली अपहीवल कह सकते हैं उसको। उसने जो राजतंत्र था वहाँ का समाप्त करके एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र की स्थापना की और वो जो पीरियड था जब फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है वो 1789 से 1799 यानी 1789 to 1799 के मध्य माना जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति से ही जो 3 वर्ड आए थे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में निहित हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आए थे।
वहीं पर जो अमेरिकन क्रांति की हम बात करते हैं तो अमेरिकन क्रांति एक सबसे पहली क्रांति के रूप में जानी जाती है और इसका जो टाइम पीरियड होता है अमेरिकन क्रांति का वो 1765 से 1783 ईस्वी के मध्य माना जाता है अमेरिकन क्रांति का। और इसी ने ही वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया था अमेरिकन क्रांति ने। तो इसका टाइम पीरियड भी जरूर याद रखिएगा, 1765 से 1783 ईस्वी के मध्य है। वहीं जो आयरिश क्रांति थी 1919-1921 ईस्वी के मध्य थी, सबसे लेटेस्ट, और ये जो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल थी। इस तरीके से हमने तीनों क्रांति के बारे में जाने। कभी कभी जो है ना ये क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लेता है। तो कल चलिए इसका जो आंसर हुआ वो ए फ्रांसीसी क्रांति से उन्होंने जो इंस्पिरेशन ली थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने डेरोजियंस को बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत यानी पायनर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल बताया, जो कौन से पर्सन थे जिन्होंने हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो को पायनर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल बताया? ऑप्शन है ए राजाराम मोहन राय ने ऐसा बोला था, बी स्वामी विवेकानंद ने, सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, या डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जो पर्सन थे जिन्होंने हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो को बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत बताया था वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम से पूछा जाएगा, अब इसमें भी पूछने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। जो निम्नलिखित पत्रिका युवा बंगाल आंदोलन के सक्रिय द्वारा शुरू की गई थी, मतलब जो भी लोग युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़े हुए थे उन्होंने कौन सी जो पत्रिका है यानी लिटरेचर है उसको शुरुआत किया था? ए ऑप्शन देख लेते हैं, कुदी अरसू, बी दीनबंधु, सी ज्ञानेवसन, या डी हरिजन। तो जो सक्रिय यानी एक्टिव मेंबर्स थे यंग बंगाल मूवमेंट के, उन्होंने जो पत्रिका निकाली थी, लिटरेचर निकालता है उसको जो है ना ज्ञानेवसन के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ज्ञानेवसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। ज्ञानेवसन जो है ये यंग बंगाल मूवमेंट से जुड़ी है और हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने इसका संपादन किया था। वहीं कुदी अरसू के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने पिछले से पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, जब हम कास्ट मूवमेंट के बारे में या जातीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ ईवी रामास्वामी नायकेकर थे जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट यानी आत्मसम्मान एक आंदोलन चालू किया था और उन्होंने ही कुदी अरसू एक पत्रिका निकाली थी। तो ये जुड़ी हुई है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट से और ये निकाली थी ईवी रामास्वामी नायकेकर ने और जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दीनबंधु की हम बात करते हैं तो दीनबंधु में सत्य शोधक समाज जो ज्योतिबा फूले ने चालू किया था, ये हमने कास्ट मूवमेंट वाले लेक्चर में जातिगत आंदोलन वाले में पढ़ा था और अगर आपने नहीं देखा था नॉलेज लिस्टिंग के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उनके जो वचन थे, उनके जो व्यू थे, तर्क थे, वो सभी इस पत्रिका में दीनबंधु में पब्लिश हुआ करते थे और इसका संपादन एक्चुअली कौन किया करते थे? विठलराव कृष्णजी वंदेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं आप जानते हैं कि हरिजन जो है ना इस पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था और ये किया इन्होंने जो इसका संपादन महात्मा गांधी ने हरिजन का करना चालू किया था वो 1933 में किया था, जब उन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग स्थापित किया था 1932 में। तो 1932 में उन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की और अगले साल 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन चालू किया था। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज के अधिग्रहण के लिए सोसाइटी आंदोलन किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? बेसिकली ये सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की बात कर रहा है कि ये जो सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज ये किस रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ था, ये सोसाइटी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अलीगढ़ आंदोलन से, ऑप्शन बी सत्य शोधक आंदोलन से, और ऑप्शन सी युवा बंगाल आंदोलन से, और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई भी नहीं। तो जो यहाँ पर सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज है, यानी जनरल नॉलेज के अधिग्रहण के लिए सोसाइटी आंदोलन, ये बेसिकली जुड़ा है यंग बंगाल आंदोलन से और जिसके प्रणेता थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यंग बंगाल आंदोलन। यहाँ पर जान लेते हैं जो अलीगढ़ आंदोलन, जैसे कि हमने पढ़ा था अलीगढ़ मूवमेंट में, वो जो स्टार्ट किया था वो सैयद अहमद खान द्वारा स्टार्ट किया था 1875 में। और वहीं पर जो सत्य शोधक आंदोलन है वो ज्योतिबा फूले द्वारा स्टार्ट किया था, हमने कास्ट मूवमेंट में पढ़ा था। और जो इसकी जो उन्होंने स्टार्ट किया था ये किया था 1873 ईस्वी में। तो इस तरीके से जो है ना ये हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। डेरोजियो ने निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का संपादन किया? समाचार पत्र देख लेते हैं, हैस्पेरस, कलकत्ता लाइब्रेरी गजट,
या इंडिया गजट। ये 3 समाचार पत्र हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक का ही किया था। ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों का किया था। ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों का ही किया था। और ऑप्शन डी पक्ष में से कोई भी नहीं। तो जो हेनरी लुइस विवियन डिवीजियो जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया, तो वो हेस्पेरस और कलकत्ता लाइब्रेरी गजट का संपादन किया करते थे और इंडिया गजट से भी जुड़े हुए थे संपादन के कार्यों के लिए। तो तीनों ही पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेस्पेरस, कलकत्ता लाइब्रेरी गजट और इंडिया गजट। तो इस तरीके से तीनों ही जो समाचार पत्र हैं और उनका संपादन में डेरोजियो का योगदान रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। शायद आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता था? ऑप्शन देख लेते हैं, हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। जो आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि की अगर बात होती है तो नाम आता है हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो। आपको ये जानकर अद्भुत आश्चर्य होगा कि जो उनकी जो पोयम है वो कलकत्ता गैजेट, इंडिया गैजेट जैसे मशहूर उस टाइम के अखबारों में पब्लिश हुआ करती थी। और जब उनकी डेथ हुई वो सन 1831 ईस्वी में एट द एज ऑफ 22। तो 22 साल में उन्होंने कितना कुछ अचीव कर लिया था अपनी लाइफ में। और शायद ही इनका नाम जो है ना कोई जानता होगा, जो एक राष्ट्रवादी कवि थे सबसे पहले जिनको बोला जाता है, और जो इंडियन मूवमेंट से जो रेवोल्यूशन हुआ था स्वतंत्रता के लिए उसमें जुड़े हुए थे, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में पढ़ा जिसके प्रणेता थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। अपनी लाइफ के कुछ ही सालों में उन्होंने इंडिया के प्रोग्रेस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिया के बेसिकली माइंड्स को इंस्पायर करने के लिए काफ़ी योगदान दिया। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के बेल आइकन दबा लीजिए। और जाते जाते नॉलेज टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।